पार्ट ऑफ स्पीच। आज टॉपिक कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा? पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब सेंटेंस में जो शब्द हैं उनके किन किन ना कौन कौन से नाम से जान सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो जैसे ही आ गो, एज आ गो, गोइंग आ गो, इन्हें काय काय के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो देखो वाक्य वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके कार्य के आधार आधार पर 8 भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट कौन सा? नंबर फर्स्ट नाउन। क्या? नाउन। ठीक है, नंबर फर्स्ट नाउन। नाउन की हिंदी क्या है? संज्ञा। क्या? संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर दूसरा है प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन की हिंदी है सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। आगे बात समझ में? प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम। इसी प्रकार से तीसरा है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। इसकी हिंदी है विशेषण। का इसकी हिंदी क्या है? विशेषण। ठीक है, इसकी हिंदी है विशेषण। आगे बात समझ में? इसकी हिंदी क्या है? विशेषण। नंबर चौथा है वर्ब। क्या? वर्ब आप लोग जान रहे हो। वर्ब के हिंदी में क्रिया का क्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 5वां है कौन सा? नंबर 5वां एडवर्ब। वो जो नंबर 5 में कौन सा? एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इस वाले पेज में हमने क्या 5 पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भाग पढ़ रहे? 5 पढ़ रहे। कितने? 5। कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब। नाउन की हिंदी संज्ञा है, प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम और एडजेक्टिव की हिंदी विशेषण और वर्ब की क्रिया, एडवर्ब की क्रिया विशेषण। अब हम छठवां पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? छठवां बताओ। छठवां कौन सा है? प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन की हिंदी क्या है? संबंध बोधक। क्या? संबंध बोधक। क्या? संबंध बोधक। प्रीपोजिशन की हिंदी है संबंध बोधक। और नंबर 7वां भी देख लो आप, कंजक्शन। का कंजक्शन की हिंदी क्या है बताइए आप? कंजक्शन की हिंदी है समुच्चय बोधक। का समुच्चय कंजक्शन की हिंदी समुच्चय बोधक है। और नंबर 8वां बिल्कुल एंड है, मतलब नंबर 8वां है इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन के विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये आदि बोधक। ठीक है, आगे बात समझ में? हमने इससे पहले 5 पढ़ा था। नंबर फर्स्ट में नाउन का डाल हेड है। नाउन की हिंदी क्या है? संज्ञा। क्या? संज्ञा। नाउन की हिंदी जो है संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अभी की परिभाषा देखो, परिभाषा या डेफिनेशन। का परिभाषा या डेफिनेशन? किसी भी
व्यक्ति, स्थान, कॉमा, वस्तु आदि के नाम को नाउन पुस्तक में क्या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे बात समझें, आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश भी देख लेना आप लोग। क्या इंग्लिश? इसकी इंग्लिश भी आप लोग ध्यानपूर्वक इंग्लिश वाली डेफिनेशन भी देख लो। ठीक है, इंग्लिश वाली डेफिनेशन ध्यानपूर्वक देखनी है आपको। क्या देखना है इंग्लिश में? ए नाउन इज ए वर्ड, वर्ड माने शब्द। ए नाउन इज वर्ड यूज्ड, क्या यूज्ड माने प्रयोग हो, एस समान, ए नेम का नेम ऑफ आ पर्सन और प्लेस का प्लेस कॉमा और थिंग्स। इतनी बात आप लोगों के समझ में। नाउन वन, ए नाउन वन है, नाउन वन संज्ञा, इज है, इज आ वर्ड मतलब जहाँ वर्डों का प्रयोग हो जाता है किसी मतलब किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम प्रयोग हो, वहाँ पर कहो नाउन की डेफिनेशन या नाउन वाला वर्ड नाउन हो जाता। क्या हो जाता? नाउन हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल भी ध्यानपूर्वक देखने हैं आपके। का एग्जाम्पल देखने का देखने एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक देखने। ठीक है, जैसे कमला इज आ गुड गर्ल। जैसे कमला इज आ गुड गर्ल। ठीक है, कमला इज है, आ माने एक, गुड माने अच्छी, गर्ल माने लड़की, मतलब कमला एक अच्छी लड़की है। कमला का हो जाए नाउन हो जाए, कमला नाउन हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में, कमला का हो जाए नाउन हो जाए। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से अब कौन सा नई नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन क्या प्रोनाउन कहते हैं। आगे बात समझिए। ठीक है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे राम होगो, राम इज एब्सेंट। ठीक है, राम जैसे एग्जाम्पल में देखो आप लोग, राम इज है, क्या इज है, एब्सेंट का एब्सेंट है। ठीक है, राम इज एब्सेंट बिकॉज क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वह क्या है? बीमार है। ठीक है, क्योंकि वह बीमार है। जो का हो है नाउन। ठीक है, अब जो का हो है प्रोनाउन, जो की किस स्थान में प्रयोग भाव? नाउन के स्थान में प्रयोग होगा ना, होगा नाउन के स्थान में प्रयोग। अगर जो ही राम की लाने तो आव है ना, तो जो प्रोनाउन हो है, जो
नाउन हो जाए। आगे बात समझ में हम आशा करते हैं आपको ये विधिवत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कौन सा इसके आगे कौन सा है, एड एडजेक्टिव। कौन सा नंबर तीसरा कौन सा हमने बताया था, एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव की हिंदी है विशेषण का विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी का है विशेषण। ठीक है, अगली बात समझ में, एडजेक्टिव की हिंदी का है विशेषण। विशेषण विशेषण वह शब्द हैं, विशेषण वह शब्द हैं। क्या है, विशेषण वह शब्द हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं वह शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके कौन सी परिभाषा एडजेक्टिव की आपके समझ में आ गई हो। नहीं आई तो आप इसकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या चीज है आप देखो, रोहन इज क्लेवर बॉय। रोहन का हुआ है, रोहन का है, रोहन एक का है संज्ञा है। रोहन संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति को नाम है। रोहन इज है कैसा है, क्लेवर मतलब चालाक। कैसा है, चालाक है ना, चालाक। ठीक है, रोहन इज क्लेवर बॉय। ठीक है, क्लेवर बॉय। आगे समझ में, रोहन की कैसी विशेषता बताई गई, क्लेवर मतलब चालाक है। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव प्रकट करे वह शब्द समूह, वह शब्द समूह जो नाउन के लिए कार्य क्या करे, प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे सीता इज ईटिंग स्वीट्स, मतलब सीता क्या ईट खा रही है, स्वीट्स माने मिठाई। ठीक है, सीता इज ईटिंग क्या खा रही है, स्वीट्स मतलब मिठाई। क्या खा रही है, मिठाई खा रही, ईटिंग स्वीट्स। क्या, स्वीट्स। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, क्या खा रही है, स्वीट्स खा रही, मतलब वर्ब क्या है इसमें, ईटिंग का है वर्ब जाए, हेल्पिंग वर्ब हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद एडवर्ब भी आप पढ़ो। क्या पढ़ें, एडवर्ब भी आपके पढ़ने हैं। ठीक है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। इसकी हिंदी क्या है, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो क्या करें, क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, वह शब्द जो क्या करे, क्रिया की विशेषता बताए। क्या, क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, राम इट्स फूड स्लोली। ठीक है, राम, ठीक है, राम EATS इट्स, फूड माने
खाना, स्लोली माने धीरे। ठीक है, अगली बात समझ। राम ईट्स माने खाता है, फूड माने भोजन, स्लोली माने धीरे। ठीक है, जो कहोज है जो एडवर्ब हो जो एडवर्ब हो जो क्रिया की विशेषता खा रहा हो ना, कैसो खा रहा हो, स्लोली खा रहा हो ना, इसी प्रकार से आप लोग एडवर्ब भी समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक। क्या इसकी हिंदी? संबंध बोधक। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के जो शब्द नाउन और नाउन प्रोनाउन का संबंध, नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से प्रदर्शित करते हैं। नाउन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो। राम इज इनसाइड द होम। ठीक है, राम इज इनसाइड द होम। राम इज इनसाइड द होम। ठीक है, आगे जो का हो जाए प्रीपोजिशन को काम करे। इनसाइड काय को काम करे? प्रीपोजिशन को काम करे। काय को? प्रीपोजिशन को काम करे। अगली बात समझ में। अंडर है जैसे, और एग्जाम्पल देख लो। एक द काउ, द काउ इज इन द शेड माने छाया। ठीक है, इनका हो जाए प्रीपोजिशन हो जाए का, प्रीपोजिशन हो जाए मतलब संबंध। ठीक है, आगे समझ। प्रीपोजिशन जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से प्रदर्शित। कंजक्शन की हिंदी का है समुच्चय बोधक। का समुच्चय बोधक। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? कंजक्शन पढ़ें। क्या पढ़ें? कंजक्शन। कंजक्शन को समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। वह शब्द, वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े ना। कंजक्शन उसे कहते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े, उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। क्या? राम और श्याम बोथ माने दोनों। ठीक है, बोथ माने दोनों। आर हैं ब्रदर्स का भाई, BROTHER। क्या है?
भाई है। राम और श्याम आर ब्रदर्स, क्या दोनों भाई है। एंड का होगा जो होगा कंजक्शन। एक और उदाहरण अगलो भी देख सकत। आई रन फास्ट, में का तेज दौड़ता हूँ, मतलब आई रन, रन माने दौड़ता, फास्ट माने तेज, FAST, ठीक है। बट लेकिन, बट माने लेकिन, मिस्ड द ट्रेन, मिस कर दी मैंने, क्या कर दी, मिस कर दी, मिस द ट्रेन, किसे मिस कर दी, ट्रेन को, ठीक है, ट्रेन के, TRAIN, ठीक है। आगे समझ में, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ, बट जो का वो कंजक्शन, वो का होगा कंजक्शन, ठीक है। जो कौन सा तो 7 में हो ना कंजक्शन, कंजक्शन 7 नंबर का, ठीक है। अब अगलो कौन सा 8वां का, 8वां वाला पार्ट भी देख लो, इंटरजेक्शन, कौन सा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की हिंदी बता सकते हैं कोई, क्या है, विस्मयादि बोधक, क्या विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है, इंटरजेक्शन की हिंदी विस्मयादि बोधक है। वे शब्द जो मन में तीव्र उद्गार प्रकट करते हैं, मन में तीव्र उद्गार, क्या तीव्र उद्गार प्रकट करते हैं, क्या कहते हैं, तीव्र उद्गार प्रकट करते हैं, ठीक है। उन्हें कहा इंटरजेक्शन, कहा इंटरजेक्शन, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से थोड़ी बहुत मिलाते, ओ है दिस, ओ है दिस इज, यह है वेरी ब्यूटीफुल, अरे यह बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है। ओए अरे, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है।